प्लीज़ मेरी वीडियोस को पूरी देखना और अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक भी करना। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको समझ में आ जाए, अच्छी वीडियो लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना और जस्ट 3 मिनट देखें, जस्ट 3 मिनट। अगर आपको समझ में आ गया तो लाइक, अगर समझ में नहीं आई तो डिसलाइक कर देना। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसम की किस्में बनावट के लिहाज से। इसम की किस्में किस लिहाज से? बनावट के लिहाज से। इसम मस्दर नंबर 1, इसम जामिद नंबर 2, इसम मुश्तक नंबर 3। इसम की किस्में बनावट के लिहाज से कितनी है? 3। वो कौन कौन सी? इसम मस्दर, इसम जामिद, इसम मुश्तक। इसम के बारे में आपको पता ही है कि क्या है। इसम किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। कोई भी चीज़ हो और उसका नाम इसम कहलाता है। इसम मस्दर। उर्दू में मस्दर उस इसम को कहते हैं जिसमें काम का मफ़हूम पाया जाता हो। इसम मस्दर ऐसा इसम जिसमें काम का मफ़हूम पाया जाता हो, इसम मस्दर कहलाता है। हम ये देख लेते हैं कि मफ़हूम का मायने क्या है। मफ़हूम, इसका मतलब है समझना, जो समझ में आए। अगर इंग्लिश में देखें, सेंस। इसम मस्दर, उर्दू में मस्दर उस इसम को कहते हैं जिसमें काम का मफ़हूम पाया जाता हो। मज़ीद देखें, वो खुद तो किसी कलमे से ना बने मगर इससे कई दूसरे कलमे बन सकते हो। यानी कि मस्दर किसी भी कलमे से नहीं बना, लेकिन मस्दर से मज़ीद कलमे बन सकते हैं। अगर हम इसकी पहचान देखें कि हम मस्दर को कैसे पहचानेंगे, हमें कैसे मालूम होगा कि ये वाला अल्फाज या ये हरूफ मस्दर है, तो इसके आखिर में हमेशा ना आता है। इसकी पहचान क्या है कि इसके आखिर में हमेशा ना आएगा। हमने पीछे बात की कि मस्दर किसी कलमे से नहीं बना, लेकिन इससे दूसरे कलमे बन सकते हैं। जैसा कि पढ़ना, ये मस्दर है। ये क्या है? मस्दर, क्योंकि इसके आखिर में नून और अलिफ है, यानी कि नून अलिफ ना, इसके आखिर में क्या है? ना है। तो अब इससे कैसे दूसरे कलमे बनेंगे? जैसे कि पढ़ने वाला, पढ़ा हुआ, पढ़ाई और पढ़ वगैरह दूसरे कलमे बनते हैं। ये अपना जो डेफिनेशन थी ये क्लियर हो गई कि मस्दर उस इसम को कहते हैं जिसमें मफ़हूम पाया जाता हो, यानी कि एक ऐसा इसम जिसको देखते ही समझ में आ जाए कि इसमें क्या कहा गया है। देखिए इसमें पढ़ना, तो इससे मुराद ये है कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई बात है। पढ़ना यानी कि ये एक काम है, काम का बताया गया है। इसकी मज़ीद मिसालें देखें। लिखना, लिखना एक काम है। सुनना, देखना, जब भी हम इन अल्फाज को लिखेंगे या कहीं लिखा हुआ देखेंगे तो हमें इसका मतलब समझ में आ जाएगा, इसका मफ़हूम समझ में आ जाएगा। तो देखें, इसका मफ़हूम भी समझ में आ रहा है और इसके आखिर में ना भी है, तो फिर ये वाले हरूफ क्या हुए? मस्दर, इसम मस्दर। लिखना, सुनना, देखना, रोना, सूंघना, दौड़ना, बढ़ाना, बनाना, ये सभी क्या है? मस्दर है।
لیکن ضروری نہیں کہ جس کے آخر میں نا آئے تو وہ مصدر ہی ہوگا، جیسے کہ گنا، نانا، کانا، چونا، اتنا، کتنا، یہ سبھی کے سبھی مصدر نہیں ہیں۔ کیا ہے؟ نہیں، مصدر نہیں ہے، کیونکہ ان میں کام کا مفہوم نہیں پایا جاتا۔ کام کا مفہوم یعنی کہ ہمیں ایک ایسا الفاظ جس میں کام کا بتایا گیا ہو، جس میں کام سے متعلق بات کی گئی ہو۔ تو اس میں دیکھیے کوئی بھی گنا کوئی کام نہیں ہے، نانا ایک اسم ہے لیکن اس میں کوئی کام نہیں ہے۔ تو کلیئر، آئی تھنک آپ کو یہ ڈیفینیشن یاد بھی ہو گئی ہوگی اور کلیئر بھی ہو گئی ہوگی کہ مصدر ہے کیا۔ اردو میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کام کا مفہوم پایا جاتا ہو۔